डी बराबर 10 दिया है, तो h आराम से हम निकाल सकते हैं। d का मान अगर 10 है 2 हो गया, तो इसका मान हो गया 5√3। ज्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। 5√3 क्या हो गया आपका मीटर, क्या हो गया आंसर। तो ये h कितना हो गया आपका 5√3 मीटर। आगे बढ़ते हैं ये सवाल। अगला सवाल क्या है कि राम जो है 150 मीटर, इसको आप लोग देखिएगा। तो देखिए राम जो है 150 मीटर ऊंचे एक लाइट पर खड़ा है। कितना देखिए, पहले एक लाइट का खंभा बना लेंगे, ये आपका है ऊंचा लाइट हाउस है। ओके, अब इस लाइट हाउस पर कौन खड़ा है आपका, तो राम खड़ा है, ठीक है। और अपने दोनों 30 डिग्री और 60 डिग्री के अवनमन कोण से दोनों नावों को देख रहा है। ओके, तो दोनों नावों के बीच की दूरी है, यानी कहने का अर्थ है इस बार जो है ये खंभा बीच में है और इस खंभा से इधर भी एक नाव चल रहा है और एक इधर भी क्या चल रहा है, नाव चल रहा है। तो ये आपका ये हो गया 90 डिग्री। एक नाव इधर है आपका, एक नाव आपका इधर है और एक नाव आपका इधर है। ये दो नाव कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका, तो ये दो कहीं ना कहीं क्या है आपका नाव चल रहा है। ओके, एक साइड बोला गया है एंगल कितना बन रहा है आपका 30। तो यहां से देखिए लाइट यहां पे खड़ा है, डंडा कहां पे खड़ा है, लाल पे। अब राम यहां से अगर एक रेखा खींच देंगे तो ये इधर से एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री अवनमन कोण, और यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 60। एक नाव को 30 के एंगल से देख रहा है और एक नाव को कितना के एंगल से देख रहा है, 60 के एंगल से। तो ये होता है अवनमन कोण जो ऊपर से देखते हैं। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि ऊपर से अगर कोई नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण, और नीचे से कोई ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण बनने वाला है, उन्मीयन कोण। तो अवनमन कोण ये 30 है, तो आपको क्या पता है कि एकांतर अंतःकोण ये कितना हो जाएगा 30, और इसका एकांतर अंतःकोण कितना होने वाला है, ये आपका 7। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों नावों के बीच की क्या करना है दूरी, और दिया क्या है इस खंभे का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 150। ओके, अब ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 7। अब देखिए 30 के सामने क्या होता है आपका, 30 के सामने क्या होता है 1, 30 के सामने क्या होता है आपका 1, यानी ये 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 150, और 60 के सामने क्या होता है आपका 60 के सामने क्या होता है आपका √3 होता है, ठीक है। तो इससे भी आप एक का वैल्यू अगर 150 है तो √3 का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए √3 को निकाल करके या देखिए अगर इतना आप नहीं करना चाहते, आसान आप बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या पता है इन सबको आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये जितना चीज लिखे इनको सबको छोड़ दीजिए। आपको क्या पता है, जस्ट आप नियम सीखे हैं रेशियो से। तो ये 30 वाला कितना होता है 3, और ये 60 वाला कितना होता है आपका 1 होता है। ये अनुपात है, जस्ट आपको बताएं ये 3 अनुपात कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 3 अनुपात जैसे आपका कितना हो गया 1 हो गया, तो आप चाहे तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, तो दोनों नावों के बीच की आपकी क्या पूछी गई है, दूरी बताना है, ठीक है। तो ये लेकिन आप बनाइए अनुपात से देखते हैं। देखिए ये 30 का मान कितना है आपका, एक बराबर कितना दिया गया आपका 150, और 60 का मान कितना होता है आपका 60 का मान कितना होता है आपका। अब देखिए ये अगर एक 150 डिग्री है, एक कितना है 150 मीटर डिग्री, 150 क्या है मीटर है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 बराबर हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना होने वाला है 150 √3। अब देखिए ये आपका 30 है, 60 के सामने क्या होता है आपका, 60 के सामने होता है आपका √3 क्या होता है, और 30 के सामने क्या होता है आपका, 30 के सामने क्या होता है 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका √3 का वैल्यू कितना दिया गया 150, यहाँ के हिसाब से √3 का वैल्यू कितना है 150, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 150 बटा √3, कितना हो गया आपका 150 बटा √3। तो यानी ये जो आपका कहीं ना कहीं एक है, इसका मान कितना हो जाएगा
150/√3। अब देखिए ये 150/√3 हो गया। आपको क्या करना है, तो आपको कहीं ना कहीं ये पूरा जो आपका सिस्टम आया, इस पूरे को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना जा रहा है, तो ये टोटल आपका कितना है, ये √3 है, और ये कितना हो गया आपका, यानी इसका वैल्यू कितना है आपका, और इसका वैल्यू आपके पास कितना है। तो टोटल को अगर आप कहीं ना कहीं जोड़िएगा, या आप देखिए यहाँ से भी आप कहीं ना कहीं परिमेय, इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखते हैं कैसे होता है। इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, परिमेय √3/√3। फिर यहाँ से जैसे करोगे तो 150√3/3, √3/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50√3। अब ये और आपके लिए आसान हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो गया आपका 50√3। आप उस तरह करते तो फिर आपको भिन्न का जोड़ने जाना पड़ता, तो यहाँ पे आप एक का वैल्यू कितना डाल लिया आप, सिंपल सा 50√3। अब देखिए ये दोनों को जोड़ना है, टोटल कितना हो गया दूरी, तो देखिए ये कितना है 150√3 और ये कितना है 50√3, तो टोटल आपका हो गया 200√3 मीटर आंसर। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है आपका 200√3 मीटर। देखिए हमने फिर से बात सुनो, हमने क्या किया इसमें, तो इसने क्या किया कि ये 150 दिया हुआ है, 30 का 1 होता है, 60 का √3 होता है, 1 बराबर 150 मीटर अगर दिया हुआ है तो √3 बराबर कितना होगा 150√3 कहीं ना कहीं। तो ये तो हम लोग इसका निकाल लिया। अब देखिए ये फिर से 150 है, 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। अब √3 का इसके हिसाब से वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, तो √3 का आपका वैल्यू दिया हुआ है कितना 150 मीटर। कितना दिया हुआ है आपका 150 मीटर दिया गया, ठीक है। अब 150 मीटर √3 का एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने परिमीकरण करके 50√3, तो ये हो गया 50√3। टोटल पूछा गया है, दोनों को जोड़ दिए 150√3 50√3, तो कितना हो गया आपका टोटल 200√3। अगले सवाल में पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, जब सूर्य से अवनमन कोण 30 डिग्री था, सूर्य से अवनमन कोण क्या था 30 डिग्री था, तो एक वृक्ष की छाया की लंबाई कितनी थी, तो 6√3 मीटर। कितने छाया की लंबाई का 6√3 मीटर। जब सूर्य से अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो वृक्ष की छाया की लंबाई क्या है, तो देखिए ध्यान से, यानी एक आपका क्या है वृक्ष, क्या है आपका एक वृक्ष, इस वृक्ष यहाँ पे किधर क्या है आपका सन है, यानी ये क्या है आपका सूर्य है, ठीक है। अब देखिए सूर्य से क्या बोला गया है 30 का, अवनमन कोण कितना डिग्री आपका 30 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ से पहले एक जमीन पर हम लोग क्या करते हैं रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बोला गया है यहाँ पे कितना एंगल है आपका 30, अगर ये 30 होगा तो एकांतर अंतर कोण क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपको बोला गया है अगर सूर्य से अवनमन कोण 60, तब सूर्य से अवनमन कोण कितना होगा, तो वृक्ष की छाया इतनी मीटर लंबी थी, तब सूर्य से अवनमन कोण 60 होगा, तो वृक्ष की छाया, यानी अगर कहीं ना कहीं अवनमन कोण 60, इस तरह से कहीं ना कहीं, तो अवनमन कोण कितना हो गया आपका 60, एकांतर अंतर कोण कितना हो गया आपका 60, ये कितना होता है 90। और बोला गया है ये जो आपका लंबाई है कितना दिया गया है, तो एक वृक्ष की छाया की लंबाई कितना है 6√3 मीटर। 30 अगर था तो ये पूरा लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 6√3 मीटर, ठीक है। तो इसको देखिए जब सूर्य से अवनमन कोण 30 डिग्री, तो वृक्ष की छाया की लंबाई कितना मीटर थी, तब सूर्य से अवनमन कोण 60 होगा, तो वृक्ष की छाया, तो वृक्ष की छाया की लंबाई, तो ये आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है कि ये x यानी ये वाला छाया कितना होने वाला है। अब देखिए अगर ये 6√3 है तो आप इसका निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये अगर 30 है तो ये आपका कितना होने वाला है, ये आपका टोटल जो है ये 60 हो जाएगा। 30 के सामने क्या होता है आपका 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है ठीक है, और √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है, तो आप 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 1 का, अगर √3 बराबर कितना दिया गया है 6√3, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6√3 बाय, यानी ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी कितना मीटर हो गया आपका 6 मीटर। ये कितना हो गया, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 6।
अब ध्यान समझिए, ये अगर 6 मीटर है तो आपका ये वाला, अब देखिए 6 के सामने क्या है आपका, 60 डिग्री के सामने क्या आता है आपका, 60 के सामने क्या आता है, 60 के सामने क्या आता है √3, और ये आपका इस एंगल का ये जो एंगल होगा ये कितना होने वाला है 30 डिग्री। 30 के सामने क्या होता है 1, यानी ये 1 का मान चाहिए, यानी x का मान चाहिए। अगर √3 बराबर कितना है आपका 6, तो देखिए यहाँ के हिसाब से √3 बराबर 6 मीटर हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया 6√3। तो इसको हम लोग क्या करते हैं परिमेय परिमेय यानी √3 से √3, तो ये आपका आगे जब करोगे तो ये हो गया 6√3 और ये हो गया 3, इसको अगर घटा दोगे 2√3, यानी कहने का अर्थ है ये x या 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2√3 मीटर। कैसे निकाले इसको, तो ये आप लोग पहले क्या कि √3 का वैल्यू कितना, तो 1 का वैल्यू निकल गया। फिर इस एंगल, छोटा वाला एंगल जो दिया गया है, इस एंगल के अनुसार ये 60 है, 60 के सामने क्या होता है आपका √60 के सामने क्या होता है √3, और √3 30 के सामने ये 30 है, तो 30 के सामने कितना होता है 1, और ये x है, इसका मान चाहिए था आपको कहीं ना कहीं। तो देखिए √3 बराबर कितना लंबाई 6 मीटर है इसका कहीं ना कहीं। अगर √3 बराबर 6 मीटर है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6/√3। अब बटा अगर √3 आता है तो उसको क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो जैसे ही हमने इसका परिमेयकरण किया तो क्या हो गया √3 से ऊपर नीचे गुना किए तो √3 नीचे 3 हो गया 6√3, 3 से कट गया तो 2√3, तो यही आपका कहीं ना कहीं आंसर हो गया 2√3 मीटर। तो कितना हो गया आंसर आपका 2√3 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि 30 मीटर ऊंचाई के एक स्तंभ, कितना मीटर हो जाए 30 मीटर ऊंचाई के एक स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष और तल से उन्नयन कोण और अवनमन कोण 360, यानी इस बार उन्नयन कोण भी दिया है और अवनमन कोण भी दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरे स्तंभ की ऊंचाई क्या करना है आपको ध्यान रखना है। कहने का अर्थ एक स्तंभ है जिसका ऊंचाई कितना है 30, ठीक है, एक 30 मीटर ऊंचा एक स्तंभ के शीर्ष दूसरे स्तंभ के शीर्ष और, यानी दूसरा एक स्तंभ, इस स्तंभ के शीर्ष से आपको शीर्ष से क्या बन रहा है उन्नयन, कितना डिग्री बन रहा है, तो देखिए पहले उन्नयन है तो क्या पहले 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। फिर बोल रहा है यहां से आपका जो है अवनमन कोण भी कितना बन रहा है आपका, तो ये वाला जो कोण है ये कितना हो रहा है आपका 60, ये हो गया। यहां से व्यक्ति देख रहा होगा, अब यहां से देखेगा ऊपर उन्नयन कोण शीर्ष को तो कितना बनेगा 30, और यहां से अगर कहीं ना कहीं नीचे देखेगा तो अवनमन कोण कितना हो गया आपका 60 हो गया। अब देखिए ये 30 मीटर दिया गया है, ये आपका 90 होता है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो गया आपका 30 मीटर हो गया। और कुछ दिया हुआ है क्या दूसरे, यानी आपको पूछा गया है कि ये पूरा जो स्तंभ है इसका लंबाई कितना है आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये आपका 30 दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया हुआ है 30 मीटर। अब आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये अगर 30 है, ये एकांतर अंतर कोण से कितना होने वाला है आपका 60, अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया एकांतर अंतर कोण से आपका 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये 60 है तो ये कितना होने वाला है आपका 30, कितना होने वाला है 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री के सामने क्या होता है आपका 1 और 60 के सामने क्या होता है आपका √3। अब देखिए 60 के सामने √3 और 30 के सामने क्या हो गया 1 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू अगर 30 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 बटा √3, क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू आपका 30 बटा √3। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं परिमेयकरण करना पड़ेगा, √3 नीचे आया ये √3 और ये भी क्या हो गया √3, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे ये हो गया 30 √3 और √3 कितना होता है आपका 3 होता है, और ये 3 से कटाओगे तो कितना हो गया 10 √3, कितना हो गया आपका 10 √3, यानी ये 10 रूट यानी 1 बराबर ये कितना है 10 √3 मीटर। अगर ये आपका 10 √3 है तो ये भी कितना होने वाला है आपका 10 √3। अब आप अगर ये आपको तो पता है 30 है तो आप अगर इसका निकाल लोगे तो आपका निकल जाएगा, कहीं ना जोड़ देना है बाद में। तो ये अगर 10 √3 है, देखिए ये 30 है आपका और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60। अब देखिए फिर से इस एंगल में अगर आते हैं तो 60 के सामने क्या होगा, जस्ट आपको बताएं 60 के सामने कौन सा 30 60 90, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे 60 के सामने फिर से आपका क्या होने वाला है √3 होने वाला है,
तो ये हो गया आपका 1 कहीं ना कहीं। अगर √3 का मान इतना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए निकाल देते हैं। √3 बराबर, अगर 10 √3 मीटर है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 √3 बटा √3। √3 से √3 कैंसिल, यानी 10 मीटर। यानी ये जो 1 है y है, इसका आपका कितना होने वाला है, तो 10 मीटर। अगर ये 10 है और ये 30 है तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल जो है लंबाई 10 + 30 यानी कितना हो गया, 40 मीटर। तो x का मान कितना हो गया आपका, 40 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 40 मीटर। ये समझ में आई। ये यहाँ से हम लोग इसको लिए, फिर ये आप निकाल सकते हैं, फिर आगे आप बढ़ लेंगे। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल क्या बोला गया है, जमीन के एक बिंदु से, कहां से, जमीन के एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंभे, 18 मीटर ऊंचे खंभे पर लगे एक झंडे, यानी एक खंभा है उसके ऊपर झंडा लगा है। अब झंडा के ऊपर और नीचे दोनों का उन्नयन, कौन सा कोण आपका, याद वाली बात, उन्नयन। चलिए देखते हैं, यानी क्या बोला गया है, 18 मीटर ऊंचा क्या है, एक आपका खंभा है। इस खंभा के ऊपर क्या लगा है, तो झंडा लगा है। खंभा के ऊपर क्या लगा है आपका, झंडा लगा हुआ है। अब बोला गया है कि इस झंडा का शीर्ष से, झंडा के शीर्ष से और झंडा के कहीं ना कहीं नीचे से, झंडा के ऊपर ये वाला हो गया, ऊपर से आप अगर यहाँ पे एंगल गिराओगे तो कितना उन्नयन कोण बन रहा है आपका, तो पहले बन रहा है आपका 60। कितना बन रहा है आपका, 60। फिर बोला अगर यहाँ से आप गिराइएगा तो कितना आपका बन जाएगा, देखते हैं। पहले अगर हम मान लीजिए यहाँ पे गिराते हैं, ये गिराया हमने कहां से, तो ये एंगल हमने कहीं ना कहीं नीचे से गिराया, तो नीचे बाद में है तो बाद वाला लेंगे। तो ये कितना डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री। फिर आपका शीर्ष से गिराओगे तो ये हो गया आपका, ये कहां से गिर रहा है आपका, ये शीर्ष से आपका कहीं ना कहीं गिराओगे तो ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपका, 60। कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री। तो और क्या दिया गया, 18 मीटर ये दिया गया। आपसे पूछा क्या गया, झंडा का, यानी ये वाला जो आपका है ऊंचाई, ये आपका पूछा गया है कितना, इतना आपको कहीं ना कहीं दिया गया। ये आपको समझ में आ गया, ये 60 है और ये कितना है आपका, 30 है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 18 मीटर है तो ये वाला जो आपका एंगल है ये कितना है, 30। कितना है, 30। 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना रहा होगा, 60। तो अगर ये 30 हो गया तो ये कितना है आपका, 60। तो देखिए तो ये 60 के सामने क्या होने वाला है आपका, √3। क्या होने वाला है, √3। तो 1 बराबर अगर 1 बराबर अगर 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, 18 √3। तो यानी इसका कितना मान आ गया, 18 √3। ठीक है, अब चलते हैं बड़े वाले, यानी इस पूरा, यानी आपका कहीं जमीन से एक बिंदु 18 मीटर ऊंचे खंभे पर लगे एक झंडे के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण कितना डिग्री आपका है, झंडे की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं 18 √3 हो गया आपका। तो अब देखिए जैसे ही 18 √3 हो गया तो आप इसका मान पूरे का निकाल सकते हैं। तो पूरा कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये आपका पूरा कितना हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 30। तो 30 का इस बड़े एंगल के हिसाब से मान कितना होने वाला है आपका, 1। और ये कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर कितना दिया गया है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे का आ जाएगा लंबाई कहीं ना कहीं। तो हम पूरे का लंबाई 1 बराबर अगर कितना है आपका, तो ये पूरा क्या है आपका, 1 है। तो 1 बराबर कितना दिया गया है आपका, 1 बराबर है 18 √3 मीटर। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 √3 × √3। यानी ये आपका जो पूरा हो गया 18 × 3, तो 18 किया कितना होता है, 54 मीटर। यानी इस पूरे का लंबाई कितना है, 54। पूरे का लंबाई कितना निकल गया आपका, 54 मीटर। अगर ये पूरा 54 है और इसका चाहिए तो क्या करना पड़ेगा,
तो 54 में आपको 18 घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा x। ठीक है, क्या निकल जाएगा आपका x। तो 54 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 36 मीटर। तो इसलिए x का मान कितना आने वाला है आपका 36, क्योंकि टोटल अगर 54 है और ये इतना सा अगर 18 दिया हुआ तो 54 में से 18 चला गया तो कितना बच गया आपका 36। तो x का मान कितना, यानी झंडे की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 36 मीटर होगा। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री दिया गया है। यदि टावर और बिल्डिंग की ऊंचाई बीच की दूरी 50√3 मीटर है तो टावर की ऊंचाई, यानी किसी टावर, एक टावर है आपका, ओके, और फिर बोला गया है एक बिल्डिंग, एक क्या है आपका, ये आपका बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग छोटी होती है टावर बड़ी होती है, सिंपल सी बात है। तो अब बोला गया है कि अवनमन कौन सा, यानी इसको आप क्या कर दीजिए मिला दीजिए, और ये आपका कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और ये जो है आपका अवनमन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसको आप जैसे मिलाओगे ठीक है, इसको आप जैसे मिलाओगे तो ये अगर 60 है तो ये भी कितना होने वाला है आपका 60। ओके, अब देखिए आगे क्या बोला गया है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 50√3 मीटर। कितना दिया गया आपका 50√3 मीटर, 50√3 मीटर है आपका, और ये कितना है 10। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो गया 10 हो गया। आपको क्या चाहिए, तो पूरे टावर की, क्या चाहिए आपको, पूरे टावर की ऊंचाई चाहिए कितना होने वाला है, यानी x का आपको वैल्यू कहीं ना कहीं चाहिए। तो अब देखिए आपके पास क्या है, अगर ये 50√3 है तो ये भी कितना हो गया आपका, ये भी हो जाएगा 50√3, कितना होने वाला है, ये भी 50√3। अब देखिए ये अगर 60 है तो ये कितना हो गया 30। अगर 30 है तो 30 के सामने क्या होता है 1, 60 के सामने क्या होता है आपका √3। अब देखिए अगर ये 1 का वैल्यू 50√3 है तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप आराम से √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि अगर 1 बराबर है 50√3 तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 50√3 इंटू √3। तो इसको √3 क्या हो गया 3, 50 इंटू 3 कितना हो गया 50 गुना 3 आपका 150। यानी ये आपका जो √3 का वैल्यू है वो कितना निकल गया आपका 150 मीटर। कितना निकल गया, √3 का वैल्यू आपका हो गया 150। अगर ये 150 मीटर यहाँ से यहाँ है तो ये पूरा आपका 10 है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, तो टोटल लंबाई हो जाएगा 150 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 160। इसको कितना हो जाएगा टोटल x का जो लंबाई है आपका, तो x बराबर आप क्या कर देते हैं x बराबर 150 प्लस कितना हो गया आपका 10 तो 160 मीटर, और ये रहा आपका सी नंबर आपका क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है ये आज का लास्ट सवाल है। इस सवाल पे हम लोग समतल जमीन पर खड़े x और y ऊंचाई के दो टावर के शीर्ष, x और ऊंचाई के क्या है दो टावर हैं, उनके पाद बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा देखिए कह रहा है कि x और ऊंचाई, यानी ये इस तरह से कहीं ना कहीं टावर है, ओके, इस टावर का कहीं ना कहीं ये पाद बिंदु को दोनों मिला रहा है, ठीक है। इसका अगर x मान लेंगे तो ये कितना है आपका y। फिर बोला गया है कि इस रेखा के मिलाने वाली जो रेखा इसके मध्य में एक बिंदु, यानी बीच में क्या है आपका एक बिंदु, ठीक है, बीच में क्या है आपका एक कहीं ना कहीं बिंदु, ओके। ये मान लेते हैं बीच में इसका क्या है बिंदु आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब अगर ये एक है तो ये भी कितना हो गया आपका एक। अब बोला है कि एक आपका एंगल बना रहा है 60 का और एक एंगल बना रहा है आपका 30, ठीक है। तो पूछा गया है कौन अंतरित करता है, तो x और y का, यानी x और y का क्या करता है आपको अनुपात। तो ध्यान समझिए अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। अब ध्यान समझिए ये अगर 30 है तो 30 का नीचे कितना होता है
30 का आपका 1 होता है और 1 का 1 दिया होगा। 60 का क्या होता है आपका, तो x का कितना हो गया आपका √3। 60 का कितना होता है आपका √3, यानी जो x है ये किसका वैल्यू है आपका √3। अब देखिए ये 30 के सामने क्या होता है आपका 1 होता है और 60 के सामने क्या होता है आपका √3, यानी यहाँ पे √3 बराबर 1 दिया गया है और आपको ये 1 चाहिए कहीं ना कहीं। तो देखिए अगर √3 बराबर 1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 1/√3 और ये 1√3 जो है ये आपका कहाँ आ जाएगा, यानी ये कितना है आपका 1/√3। ये √3 है और वो 1/√3 है। अब ध्यान समझिए आपको क्या चाहिए, x और अनुपात चाहिए। x का कितना है वैल्यू आपका √3, क्योंकि आपको 1 इसको आपको 1 बनाना पड़ेगा तभी आप रेशियो में जा सकते हैं, क्योंकि ये 1 है तो 1 का वैल्यू कितना हो गया √3 और 1/√3, तो ये 1 है तो 1 का मान कितना हो गया 1/√3। अब देखिए ये अगर √3x है तो y कितना हो गया आपका 1/√3, कितना हो गया y आपका 1/√3। अब देखिए ये √3 इधर चला जाएगा तो √3 * √3 1। अब देखिए √3 क्या होता है 3, यानी आपका हो गया 3:1, यानी आंसर कितना हो गया आपका 3। तो आपको समझ में आ गया ये पूरा कहीं ना कहीं एकदम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस आपको रेशियो पे सवाल को चलना है। बस थोड़ा सा रेशियो को आपको ध्यान में रखना है कि 30 का क्या होता है, बार बार हम बता रहे हैं 30 का आपका 1 होता है, 60 के सामने आपका √3 होता है और आपका जो 90 होता है उसके सामने कितना होता है 2 होता है। तो इसी तरह से हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले कहीं ना कहीं आपको क्लास में इसके आगे बताने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर्स को आपको इसी तरह से आसान शब्दों में आसान तरीके से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बताया जाएगा। और अगले वीडियो में भी हमारे साथ बने रहें ताकि आपको और भी पूरी जानकारी इस चैप्टर्स की कहीं ना कहीं डिटेल से आपको मिलने वाली है। तो जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही दोस्तों।